हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आप लोग को जो मैंने 1 सितंबर और 2 सितंबर को जो भी क्वेश्चन आपके ग्रुप पे डाले थे उन पे डिस्कशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय धर्म नास्तिक है। यानी कि जो भी रिलीजन होते हैं वो रिलीजन अमूमन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप में होते हैं। जैसे एक को हम बोलते हैं नास्तिक और एक को हम लोग कहते हैं आस्तिक। ठीक है, यानी नास्तिक वो होता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है और आस्तिक वो होता है जो ईश्वर में आस्था रखता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। यानी कि जितने हमारे ऑप्शन हैं, यानी यह जैनिज्म हो या आजीवक सेक्ट हो या फिर बुद्धिज्म हो, ये सभी के सभी क्या है? तो नास्तिक संप्रदाय माने जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, आजीवक संप्रदाय भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता और बौद्ध धर्म भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। अब जैसे जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की प्राचीनता तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन तक लेके जाते हैं, बट जैन धर्म का जो एक्चुअल फाउंडर माना जाता है उसे वो किसे माना जाता है? तो कहा जाता है उसे महावीर स्वामी को माना जाता है। इसके बाद से हम लोग बात करते हैं आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर थे उनके बारे में कहा जाता है, इनका नाम था मखलिपुत्र घोषाल। घोषाल या घोषाल दोनों नाम मिलता है। कहा जाता है कि जो ये फाउंडर थे मखलिपुत्र घोषाल आजीवक धर्म के, ये पहले महावीर स्वामी के शिष्य हुआ करते थे, लेकिन किसी बात पे विवाद हो गया और उनसे ये अलग हो गए। आजीवक संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि जो आजीवक संप्रदाय था, यह एक तरह से कह सकते हैं कि एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसी सिद्धांत पे यह काम करता है, यानी भाग्यवादी है ये कहता है कि अगर भाग्य में, किस्मत में आपके लिखा है कि आज भोजन मिलना है तो भोजन मिलेगा। ये कहता है कि सब कुछ नियति द्वारा निर्धारित है। आजीवक संप्रदाय की यही फिलॉसफी है कि नियति द्वारा सब कुछ निर्धारित है। अगर आपके नियति में लिखा है कि आज आपके साथ अच्छा होना है तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर बुरा लिखा है तो बुरा होगा। तो ये इस तरह की फिलॉसफी थी। बौद्धिज्म की बात माने तो बौद्धिज्म का सबसे मेन थॉट जो था वो कहता था कार्य कारण सिद्धांत। कहा जाता है कि बौद्धिज्म कहता है कि हर कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है और उन्हीं कारणों के आधार पर कार्यों का संपादन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी क्या थे? नास्तिक संप्रदाय थे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको नास्तिक संप्रदाय के उत्पत्ति के कारण क्या थे, क्यों राइज किए, 600 बीसी गंगा वैली में नास्तिक संप्रदायों का अस्तित्व क्यों आया, क्यों ब्राह्मणी संप्रदाय यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, समाज से दूर होने लगा, कुछ लिमिटेड लोगों द्वारा इसे माना जाने लगा, इसके पीछे रीजन क्या थे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में आया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की परंपरा है और इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे ऑप्शन दिया, अरिष्टनेमी, मल्लीनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में कहा जाता है कि जो दो जैन तीर्थंकरों का नाम आया हुआ है, एक का नाम अरिष्टनेमी मिलता है और दूसरे हमारे हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। जैसे मल्लीनाथ को कहा जाता है कि ये जैन धर्म के कौन से नंबर के? तो 19वें नंबर के तीर्थंकर थे और इन्हें जैन धर्म में क्या मान्यता है? तो कहा जाता है जैन धर्म में इन्हें स्त्री माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस जैन तीर्थंकर को स्त्री माना जाता है। तो मल्लीनाथ किस नंबर के थे? तो 19वें नंबर के ये तीर्थंकर हुआ करते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे और कहा जाता है कि ये 24वें तीर्थंकर होने के साथ साथ इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कहा जाता है इन्होंने जैन धर्म में पंच महाव्रतों का सिद्धांत दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद से ये हो गए हमारे महावीर स्वामी। अब बात करते हैं हम लोग पार्श्वनाथ।
कहा जाता है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुए थे। ठीक है। कहा जाता है कि पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में चातुर्याम सिद्धांत दिया था। ठीक है, 4 सिद्धांत दिए थे और उसी में एक ब्रह्मचर्य व्रत जोड़कर महावीर स्वामी ने इसे क्या बना दिया था, पंचमहाव्रत बना दिया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में आया हुआ है, तो हम क्या बताएंगे, अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। त्रिपिटक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि त्रिपिटक हमारा संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म की 3 पिटक का मतलब पेटियां, बॉक्स, ठीक है, या कह लें कि जिसमें कलेक्ट करके चीजें रखी जाएं, तो 3 तरह के ऐसे इनके बुक्स हैं जिन्हें हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, जैसे विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। अब इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों किताबों को लिखा कब गया है, तो कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, फर्स्ट संगीति हुई थी, किसके समय, अजातशत्रु के समय, उसी समय विनय पिटक और सुत्त पिटक को लिखा गया। विनय पिटक में मूल रूप से जो भिक्षु के दैनिक जीवन के नियम होते थे उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म में त्रिरत्न होता है, त्रिपिटक इसमें नहीं है, त्रिरत्न आता है। ठीक है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक वाणी। ठीक है। इसके बाद से भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म का संबंध त्रिपिटक से नहीं है। ठीक है, यह कहा जाता है कि जो भागवत धर्म है इसमें मुख्यतः किसकी पूजा होती है, तो विष्णु की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है। भागवत धर्म का संस्थापक कृष्ण को माना गया है, कृष्ण ने ही इस धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, और आगे चलकर कहा जाता है गुप्त काल में इस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ, भागवत धर्म सबसे प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद है हमारा शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में क्या कहा जाता है, तो शैव धर्म के बारे में माना जाता है कि यह भारत का, कुछ विद्वानों को मानना है कि सबसे प्राचीनतम धर्म है भारत का, क्योंकि इसकी प्राचीनता कहां तक ले जाते हैं, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ले जाते हैं। जैसा कि मार्शल ने कहा है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिसपे एक फिगर बना हुआ है और उस पे जो फिगर बना हुआ है वो पुरुष क्या है, योग की मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके आसपास क्या है, पशु उसके चारों ओर से घेरे हुए हैं। इसलिए मार्शल ने कहा कि ये पाशुपति शिव का आदि रूप है। तो शैव धर्म को भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक में क्या क्या आता है, तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अभिलेख में भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? यानी कि हमें यह बताना है कि भागवत धर्म का सबसे पुराना हम लोग को एंशिएंट एविडेंस, ठीक है, किसके माध्यम से, तो अभिलेखों के माध्यम से एंशिएंट एविडेंस कहां से मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विदिशा अभिलेख। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, विदिशा अभिलेख। ठीक है, विदिशा अभिलेख या इसे बेसनगर अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहा जाता है कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक यूनानी एम्बेसडर था जिसका नाम था हेलिडोरियस। हेलिडोरियस ने बेसनगर या विदिशा में एक पिलर, गरुण पिलर स्थापित कराया था और ये माना जाता है भारत में भागवत धर्म का सबसे एंशिएंट एविडेंस है। ठीक है, अब बाकी के बारे में देखते हैं। नाना घाट अभिलेख कहां से मिला है, तो ये कहा जाता है महाराष्ट्र से मिला है। ठीक है, और ये नाना घाट अभिलेख मुख्यतः किससे रिलेटेड है, सातवाहन रूलर्स से रिलेटेड है, सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है। और इसमें भी हालांकि भागवत धर्म का उल्लेख आया है, लेकिन ये प्राचीनतम नहीं है। प्राचीनतम सबसे कौन सा है, विदिशा वाला। रुम्मिनदेई, ये अशोक का एक अभिलेख है जो हमें नेपाल के तराई से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें भागवत धर्म का नहीं उल्लेख आया हुआ है, इसमें भागवत धर्म का कोई उल्लेख नहीं आया, लेकिन बौद्ध धर्म का उल्लेख इसमें जरूर आया हुआ है। बात करते हैं अयोध्या अभिलेख। ठीक है, यूपी में फैजाबाद के पास अयोध्या के नामक स्थान से एक अभिलेख मिला हुआ है और ये अभिलेख, अयोध्या जो अभिलेख मिला हुआ है वो मुख्यतः किससे रिलेटेड है, तो कहा जाता है ये सुंग डायनेस्टी से रिलेटेड है, सुंगों से रिलेटेड है। इसमें सुंगों के विषय में हम लोग को जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विदिशा अभिलेख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वैष्णव धर्म के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में प्रथम अवतार कौन सा था? ठीक है, क्योंकि आजकल के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिलीजन को पकड़ के भी क्वेश्चन ठीक ठाक बनाए जा रहे हैं, तो हमें हर पॉइंट से देखते हुए चलना होगा। तो वैष्णव धर्म के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में प्रथम अवतार कौन सा था? तो पहला दिया गया है कच्छप या कछुआ का अवतार, ठीक है। दूसरा है वराह अवतार, तीसरा है वामन अवतार और चौथा है मत्स्य अवतार। तो विष्णु के 10 अवतारों में सबसे पहला माना जाता है कौन सा? मत्स्य अवतार माना जाता है। इसके पीछे जो हमारे पुराणों में स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी में कहा गया है कि जब पृथ्वी आपके समुद्र में डूब रही थी, तब मनु और 7 ऋषियों को एक नाव पे बैठाकर विष्णु ने मत्स्य यानी मछली यानी फिश का अवतार लिया और उन्हें बचा लिया, जिससे कि सृष्टि आगे बढ़ी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पहला अवतार कौन सा होगा? मत्स्य अवतार। बाकी अवतारों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कच्छप अवतार के बारे में कहा जाता है कि जब राक्षसों ने पृथ्वी को, जो आपका जल प्लावन यानी बाढ़ जिसको हम लोग कह लें कि माना जाता है हमारे पुराणों में एक ऐसी बाढ़ आई जिसमें समस्त पृथ्वी डूब गई, तो कहा जाता है उस डूबने में जितने हीरे मोती ज्वारात जो भी कीमती चीजें थी, यहां तक कहा जाता है कि विष और साथ साथ अमृत उस समुद्र में डूब गए। अब उन्हें बाहर करना था, तो बाहर करने के लिए कहा जाता है कि मंदराचल पर्वत को और वासुकी नाथ जो आपके वासुकी क्या बोलते हैं सर्प थे, उन्हें लिया गया। और उन्हें लेने के बाद से कहा जाता है कि तल नहीं मिल रहा था, तो तल के लिए क्या होता है? तो कहा जाता है विष्णु ने कच्छप या कछुए का अवतार लिया और उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखकर वासुकी नाग के द्वारा क्या किया गया? क्षीर सागर को मथा गया, जिसमें से कहा जाता है अमृत, लक्ष्मी जी इत्यादि चीजें निकली। और फिर कहा जाता है फिर देवताओं ने उस अमृत का पान किया था। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है वराह अवतार। वराह अवतार में कहा जाता है कि विष्णु क्या था? पृथ्वी डूब रही थी, ठीक है। पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह यानी सुअर, पिग का अवतार लिया। और अवतार लेने के बाद क्या करते हैं? अपने नथुने पे यानी कि अपने चेहरे के ऊपर जो उनके आर्टिफिशियल टिथ थे, दांत थे, उस पे क्या करते हैं? पृथ्वी को रखते हैं और फिर पृथ्वी को उस समुद्र से बाहर निकालते हैं। तो ये बराह अवतार की स्टोरी मिलती है। कहा जाता है बराह अवतार के बारे में हम लोग को जानकारी कहां से मिलती है? तो से भी मिलती है। वामन अवतार। वामन अवतार के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी पर उस समय बलि नामक राजा था, जो कहा जाता है कि राक्षसों का राजा था। उसने सभी लोगों को जीत लिया था, जिसके बाद से कहा जाता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी एकदम से परेशान हो गई थी। अब सभी लोग जाते हैं विष्णु के पास, तो यहाँ पे विष्णु क्या करते हैं? वामन का अवतार लेते हैं। बलि के बारे में कहा जाता था कि जब वो पूजा करने बैठता था, अगर उससे कोई कुछ भी मांगता था तो उसे मना नहीं करता था। यहाँ पे कहा जाता है विष्णु वामन अवतार लेते हैं और उसके पास जाते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं। और 3 पग भूमि में कहा जाता है, एक पग में उन्होंने पृथ्वी लोक ले लिया, एक पग में उन्होंने आकाश लोक ले लिया। और जब बलि यह चीज समझ गया तो फाइनली उन्होंने अपना तीसरा कदम नहीं उठाया और इस तरह से पाताल लोक क्या किया गया? राक्षसों को दे दिया गया। ऐसा हम लोग के पुराणों में स्टोरी मिलती है। तो इस हिसाब से विष्णु के 10 अवतारों में प्रथम अवतार कौन सा है? मत्स्य अवतार को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पीसीएस सिविल में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपके एसएससी इत्यादि में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेशों की भाषा रखी थी वो कौन सी थी? प्राकृत थी। ठीक है, प्राकृत भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। कहा जाता है उस समय इंडिया में 2 लोकल लैंग्वेज चलती थी, एक का नाम था पाली और एक का नाम था प्राकृत। पाली भाषा में अपने उपदेश सेरेमंस करने का काम किसने किया? तो कहा जाता है ये काम किया था गौतम बुद्ध ने। जबकि प्राकृत भाषा में अपने उपदेश किसने दिए थे? महावीर स्वामी ने दिए थे। अगर बात करें अर्धमागधी, तो जो अर्धमागधी भाषा थी ये अगर कहा जाता है कि मगध और उसके आसपास से डेवलप हुई थी, इसलिए कहा जाता है इसे अर्धमागधी कहा जाता है।
ठीक है। आगे चलकर जैन धर्म में जो लिटरेचर लिखने की शुरुआत हुई, साहित्य लिखने की शुरुआत हुई, वो अर्धमागधी भाषा में लिखी गई। और संस्कृत क्या है, तो संस्कृत कहा जाता है कि संस्कृत आर्यों की भाषा थी, लेकिन आगे चलकर ये समृद्ध जनों या विद्वान या नॉलेज वाले जो काफी मतलब पढ़े लिखे लोग होते थे, उनकी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है। तो जो लोकल लैंग्वेज थी उसको पकड़ा किसने, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन परिषद का अध्यक्ष था। तो जैनिज्म में भी 2 काउंसिल होती हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया है महावीर स्वामी, स्थूलभद्र, भद्रबाहु, सुधर्मन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र क्या थे, फर्स्ट जैन काउंसिल के आपके प्रेसिडेंट बनाए गए थे। महावीर स्वामी के समय कोई भी जैन काउंसिल नहीं हुई थी। ठीक है। अभी तक जैनियों की 2 काउंसिल हम लोग को इंडिया में मिलेगी, एंशिएंट इंडिया में। ठीक है। जिसमें प्रथम जो संगीति हुई थी वो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। कहां पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। और यहीं पर क्या होता है, इसी संगीति में कहा जाता है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक पार्ट कहता है श्वेतांबर और एक सेक्शन कहलाता है दिगंबर। ठीक है। भद्रबाहु उस समय कहा जाता है स्थूलभद्र के बाद, ये भी एक काफी प्रसिद्ध और फेमस आचार्य हुआ करते थे। आगे चलकर जो लोग स्थूलभद्र के कहा जाता है महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद। ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना। तो कहा जाता है सुधर्मन उसमें काफी प्रसिद्ध आचार्य थे, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद क्या होता है, आपके इससे जो जैन धर्म था उसके अध्यक्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन, किस धर्म के दर्शन को प्रतीत समुत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। फिलॉसफी, किस रिलीजन की फिलॉसफी को हम लोग प्रतीत समुत्पाद भी कहते हैं। जैनिज्म नहीं, जैनिज्म की फिलॉसफी को कहीं भी प्रतीत समुत्पाद के नाम से संबोधित नहीं किया गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म के दर्शन को हम लोग प्रतीत समुत्पाद या कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि हर कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई कार्य संपादित नहीं होता है। आपको भूख लगेगी तभी आप खाने के बारे में सोचेंगे, अन्यथा आप नहीं सोच सकते। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय क्या है, तो कहा जाता है यह शैव संप्रदाय का ही एक भाग है, पाशुपत संप्रदाय। ठीक है। इसके बाद है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म या भागवत धर्म एक ही है, जिसके बारे में मैंने बताया। ठीक है। तो प्रतीत समुत्पाद इसका सिद्धांत नहीं है। तो प्रतीत समुत्पाद मुख्यतः सिद्धांत किसका है, बौद्ध धर्म का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राजवंश के समय बौद्ध धर्म की चतुर्थ परिषद का आयोजन हुआ या काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड की गई थी, यानी 4th काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म किस आपके कह लें कि डायनेस्टी के समय आपकी ऑर्गेनाइज की गई। ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन है, हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के समय आपके क्या होता है, 4th काउंसिल आपकी ऑर्गेनाइज्ड की जाती है। जो जैन धर्म की फर्स्ट काउंसिल जो आपके बौद्ध धर्म की फर्स्ट काउंसिल होती है वो कब होती है, हर्यंग डायनेस्टी के समय। ठीक है। और हर्यंग डायनेस्टी का इस समय रूलर कौन था, तो कहा जाता है अजात शत्रु था। ठीक है। तो कहां पे हुआ, राजगीर या राजगृह में। सेकंड है शिशुनाग। शिशुनाग वंश के समय आपके सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है। और ये हो गया आपका सेकंड, यानी शिशुनाग डायनेस्टी के समय क्या होता है, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल होती है। रूलर कौन था, कालाशोक। ठीक है। और ये आपकी काउंसिल हुई कहां थी, तो वैशाली में हुई थी। 3rd काउंसिल होती है किसमें, मौर्यन डायनेस्टी के टाइम में। और इस समय रूलर कौन था, तो कहा जाता है इस समय रूलर था आपका अशोक। अशोक के समय कहा जाता है 3री बौद्ध संगीति आपके कहां पे, पाटलिपुत्र में आयोजित की जाती है।
और बौद्ध धर्म की चौथी जो संगीति थी वो कुषाण डायनेस्टी की समय थी, और रूलर था इस समय कौन, तो इस समय कहा जाता है रूलर हुआ करता था आपका कनिष्क। कनिष्क के टाइम में ये चौथी संगीति आपके कहाँ पे, कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है बौद्ध धर्म में चैत्य क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एसएससी के एग्जाम में और पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार आपके सिविल में भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन कि चैत्य, उसमें ये पूछा है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में चैत्य क्या था, तो अब क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लें, एक व्रत, पूजा स्थल, भिक्षु आवास, बुद्ध का अवतार। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पूजा स्थल। ठीक है, यानी कि बौद्ध जो भिक्षु होते थे तो इनके लिए दो शब्द यूज किए जाते थे, एक चैत्य शब्द आता है और एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है बिहार। ठीक है, तो जो बिहार था और जो चैत्य था। ठीक है, अब बिहार और चैत्य, तो जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उसे बिहार कहते थे, और जहां पे ये पूजा अर्चना करते थे वहां पे क्या कहते थे, उसे चैत्य कहते थे। एक तरह से पूजा स्थल था। इस तरह के किसी भी व्रत का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है, इसे चैत्य कहा जाता हो। भिक्षु आवास को हम लोग क्या कहते थे, तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जहां पे भिक्षु आवास करते थे उसे बिहार कहते थे। और बुद्ध के अवतारों की बात करें तो कहा जाता है कि बुद्ध के अवतारों में कहीं भी चैत्य शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों में एक 9वां अवतार जो है वो बुद्ध का अवतार ही माना जाता है, और 10वां अवतार विष्णु का कौन सा माना जाता है, तो कल्कि अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु क्या होंगे, कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे और फिर वहां पर पृथ्वी का उद्धार करें। तो इस तरह से ये अपने क्वेश्चन रहे, ठीक है, जिसको मैंने आपको सॉल्व कराया। जब इन टॉपिकों को मैं पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू करूंगा, आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तब तो ये चीजें और आपको खुल के समझ में आएंगी और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं कि मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि भारत में नास्तिक संप्रदायों के उदय के कारण क्या थे। कॉन्सेप्चुअल चीज है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से देखो हमें 2 फायदे हो जाते हैं। पहला चीज, कॉन्सेप्ट से हमें फैक्ट भी मालूम हो गया, साथ साथ से कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, और कॉन्सेप्ट अगर आपके पास अच्छा है ना तो उसके आधार पर आप फैक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नास्तिक संप्रदाय के उदय का कारण क्या था। तो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है वैदिक धर्म की जटिलता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 600 बीसी गंगा वैली से ठीक पहले भारत में हमें कौन सा, आर्यन सिविलाइजेशन दिखाई देता है, यानी वैदिक रिलीजन दिखाई देता है। इस वैदिक रिलीजन में क्या थी, कर्मकांडों की प्रधानता हो गई। ठीक है, वैदिक धर्म बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया, तो उसमें हर चीज में यज्ञ करो, ये करो, वो करो। इसकी वजह से क्या होता है, कहा जाता है कि इसका 6ठी शताब्दी गंगा घाटी में विरोध होना प्रारंभ हो जाता है। तो वैदिक धर्म की इस जटिलता ने क्या किया, समाज को एक नए मार्ग की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। अगला कह रहा है कर्मकांडों की प्रधानता। जैसे कर्मकांडीय प्रधान धर्म हो गया, हर बात में यज्ञ करिए, पशु बलि दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि समाज में धीरे धीरे इस चीज का विरोध होने लगा। ठीक है, कर्मकांडों की प्रधानता से लोगों को अब हटने की इच्छा हो रही थी। अगला कह रहा है आर्थिक गतिविधियां। अभी तक क्या था, वाणिज्य व्यापार पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था वैदिक काल में, लेकिन जैसे हम 600 बीसी गंगा वैली में आते हैं तो तेजी से कृषि के विकास के कारण क्या होता है, वाणिज्य व्यापार का तेजी से विकास होता है। और इस वाणिज्य व्यापार के तेजी से विकास में जो कह लें कि समाज में सबसे धनी वर्ग बना, वो कौन बना, तो कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था में जो तीसरे स्थान पे था, यानी कि प्रथम स्थान पे ब्राह्मण, द्वितीय स्थान पे क्षत्रिय, तृतीय स्थान पर वैश्य और चतुर्थ स्थान पे कौन था, शूद्र था। तो इसमें वाणिज्यिक गतिविधियों में कौन लगा रहा, तो कहा जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स में कौन व्यस्त रहा, तो कहा जाता है इसमें व्यस्त रहे कौन, तो वैश्य वर्ग। अब वैश्य वर्ग क्या हुआ, पैसे से पावरफुल हो गया, लेकिन वह क्या चाह रहा था, सोसाइटी में अपनी पोजीशन अच्छी देखना चाहता था, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार उसे तीसरे पायदान पे रखा गया था। कहा जाता है कि कहीं न कहीं ये वर्ग भी एक तरह से ब्राह्मणी वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश करता है।
अगला कह रहा है श्रेष्ठता के लिए संघर्ष। जैसा कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पे अब श्रेष्ठता का संघर्ष प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण कह रहा था मैं सोसाइटी में श्रेष्ठ हूं, क्षत्रिय कह रहा था मैं सोसाइटी में श्रेष्ठ हूं, ठीक है। वैश्य कह रहा था कि मुझे भी कुछ और भी अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि कह रहा था टैक्स तो मैं ही दे रहा हूं, वाणिज्य व्यापार मैं ही संभाल रहा हूं, दान पुण्य वही कर रहे हैं। तो ये चैलेंजिंग शुरू हो गई। शूद्रों की स्थिति काफी दयनीय होते जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी अपना एक मार्ग तलाश रहे थे जहां उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद बन सके। तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठता के इस संघर्ष ने भी भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया, नास्तिक संप्रदायों के उदय का कारण बना। नवीन दार्शनिक विवेचनाएं। अब यहां पर देखते हैं 600 बीसी गंगा वैली में नए कॉन्सेप्ट आते हैं, नई फिलॉसफी आती है, जिसमें कहा जाता है 600 बीसी गंगा वैली में लगभग 62 नए आपके संप्रदाय बने, जो क्या होते हैं, फेमस होते हैं। लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन होता है, बौद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो इनकी फिलॉसफी थी वो लोगों को समझ में आई। दूसरी चीज, गौतम बुद्ध हो या महावीर स्वामी, इन लोगों ने लोकल लैंग्वेज पकड़ा। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में हो तो क्या करोगे कि जैसे मान लो अगर यहाँ की लोकल लैंग्वेज जस्ट लाइक कह लें कि भोजपुरी है, ठीक है, यूपी की लोकल लैंग्वेज भोजपुरी है। अगर कोई अमेरिकी साधु यहाँ पे आ जाए और सब कुछ साधु वो क्या करे, गांव में किसी जाकर अपना प्रवचन इंग्लिश में बोल के चलाए, तो कितना वो अच्छा बोल के आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह इन लोगों ने क्या किया, लोकल लैंग्वेज पकड़ा, जिससे उनके बातों को समझने में लोगों को आसानी हुई। जबकि ब्राह्मणी धर्म दर्शन क्या कर रहा था, संस्कृत का यूज कर रहा था, और संस्कृत क्या थी, प्रबुद्ध जनों की भाषा थी। आज भी संस्कृत सबको नहीं समझ में आती, और उस समय भी संस्कृत सबको समझ में नहीं आती थी। इसके बाद से हम देखते हैं ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के मध्य संघर्ष। मुख्य संघर्ष प्रारंभ हो गया किसके बीच, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच। ब्राह्मण कह रहा था मैं समाज में वर्चस्व हूं, मैं प्रथम स्थान पे हूं, मेरा वर्चस्व रहेगा। क्षत्रिय कह रहा था नहीं, सुरक्षा मैं कर रहा हूं, राज्य मैं चला रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, इसलिए समाज में मैं प्रथम स्थान पे रहूंगा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच मुख्यतः संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और इसका परिणाम हम देखते हैं तो क्या होता है, इसीलिए आप देखेंगे जो नास्तिक संप्रदाय बने और जो सबसे ज्यादा फेमस हुए, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो, और दोनों के जो फाउंडर थे वो जाति से क्या थे, क्षत्रिय थे। तो ये कुछ कारण थे आपके काहे के लिए, तो भारत में नास्तिक संप्रदायों के उदय के लिए ये रीजंस बने। अब चलिए इसके बाद से हम लोग बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू।